ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। ये बात डिप्लोमेटिक तरीके से भी हल हो सकता था, लेकिन व्हाई डिड ईरान चूज मिसाइल? जैशल अदल कौन है और ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ईरान का ईरान सीरिया अटैक्स, क्या इन सब का बीच में कोई ताल्लुक है पाकिस्तान से? लेट्स मूव टू द वीडियो। पहले हम बात करते हैं ईरान की दो ऐसे अटैक्स जो ईरान और इराक पर उन्होंने किए थे। इसका मकसद क्या था और मिडिल ईस्ट में ये क्या चल रहा है? ईरान पहले अटैक करता है सीरिया पर, लेकिन सीरिया इस अटैक को नहीं मानता। वो इसलिए कि वहां पर जो नॉर्थर्न सीरिया है वहां पर कंट्रोल है, वो आईएसएल का कंट्रोल है, लेकिन आईएसएल को जो सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप मिल रहा है, वो अमेरिका, इसराइल और बर्तानिया से मिल रहा है। लेकिन ईरान ने क्यों ये अटैक्स किए थे, इसका रीजंस क्या था? एक रीजंस यही ईरान क्लेम करता है कि उसका जो जनरल कासिम सुलेमानी था वो एक डोमिंग अटैक्स में मारा गया था। उसकी 84 पीपल्स और भी थे, उस अटैक्स में मारे गए थे। लेकिन एक क्लेम और भी करता है ईरान के सैयद रजा मूसवी भी उस अटैक्स में मारा जाता है। इन सब का कनेक्शन क्या है? इसराइल इन दोनों अटैक्स का जो एक क्लेम करता है इसराइल के ये अटैक्स मैंने किए थे। इसका वजह ये है कि जो इसराइल फ़लस्तीन में जंग है, इसका जो बैकअप हो रहा है फ़लस्तीन को, यानी कि हमास को बैकअप हो रहा है, वो ईरान से ही बैकअप हो रहा है। तो इसलिए ये एक प्रॉक्सी वार है बिटवीन इसराइल एंड ईरान। ईरान सेकंड अटैक करता है इराक पर, इराक की उस पार्ट पर जिसे इराकी कुर्दिस्तान कहा जाता है। लेकिन इराकी कुर्दिस्तान एक ऐसा पार्ट है जिसको इराक में एक गवर्नमेंट भी है और ऑटोनॉमी भी है। तो जहाँ पर कुर्द्स रहते हैं, कुर्द्स का जो मेजॉरिटी है वो 30 से 40 मिलियन कुर्द्स वहाँ पर रहते हैं। कुर्द्स डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, जिसमें ईरान, तुर्की, लीबिया, शाम, इराक और इन सब ईरान के अंदर भी ये रहते हैं। ईरान की बकौल उन्होंने इराक में इसलिए अटैक्स किया क्योंकि वहां पर मोसाद का जो दफ्तर था उस दफ्तर पर अटैक किया था। मोसाद का दफ्तर जो इसराइल कंट्रोल कर रहा था। और ये कुर्दिस्तान जो है इस बात को रिजेक्ट करता है कि वहां पर कोई ऐसा इसराइल का एलिमेंट्स मौजूद नहीं था। लेकिन ये एक मैसेज था इसराइल के लिए कि इसराइल जो भी एक्टिविटीज कर रहा है ईरान का उस पर नजर है। दूसरा मैसेज ये सेपरेट्स मूवमेंट को, यानी कि जो कुर्दिस्तान में रहते हैं उनको एक ईरान की तरफ से मैसेज था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक बगावत की मूवमेंट स्टार्ट कर दें तो ये सब कुछ अलग अलग हो जाए। तो इसलिए इन कुर्दिस्तान के लिए भी एक मैसेज था ताकि वो आज़ादी की बात आगे जाकर ऐसा ना करें। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है? पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वो बलूचिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक बलूचिस्तान पाकिस्तान है और दूसरा ईरान सिस्तान बलूचिस्तान है। ईरान सिस्तान बलूचिस्तान यानी कि ईरान के अंदर है। ईरान में टोटल यानी कि 31 प्रोविंसेस हैं, जिसमें 2 ऐसे प्रोविंस हैं जिसमें मेजॉरिटी है वो इस सुन्नी इस्लामिस्ट यानी कि जैशल अदल का वहां पर मेजॉरिटी है। तो इसमें सिस्तान बलूचिस्तान है और दूसरा कुर्दिस्तान है, यानी कि 2 ऐसे प्रोविंस हैं जहां से मेजॉरिटी इन सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि जैशल अदल की नाम से। जैशल अदल जो एक ग्रुप है वो इन दोनों ही प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बीएलए आज़ादी लेता है, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की बात करता है, एक सेपरेशन की बात करता है, इसी तरह जैशल अदल एक ग्रुप है जो कि ईरान से भी इस हद तक बात करता है आज़ादी से। लेकिन इन बलूचिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है जैशल अदल, इनका बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि बीएलएफ से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लव अप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट आइडियाज रखते हैं, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और एक अपनी सिक्योरिटी टेरिटरी के हिसाब से वो चलते आ रही हैं। लेकिन ये एक वाइड ग्रुप है जो कि ईरान को भी ये तंग करता रहता है बिला वजह, और ये पाकिस्तान को भी तंग करता रहता है। रिसेंट अटैक्स हुआ है, ईरान क्लेम करता रहता है कि इन जैशल अदल ग्रुप ने जो काफ़ी ईरान पर अटैक्स किए हुए हैं, जिसमें रिसेंट अटैक्स है जिसमें 11 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं, और जुलाई में एक और अटैक्स करते हैं, वहां पर 4 और ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और रिसेंटली मई में, रिसेंट पास जो मई में एक अटैक हुआ था जिसमें
جو 6 آفیسرز اور مارے جاتے ہیں۔ یہ جیش العدل اصل میں ہے کون؟ جیش العدل ایک گروپ ہے جو 2012 میں یہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کا فاؤنڈر ہے صلاح الدین فاروقی۔ اس کا جو ٹیررسٹ بومبنگ اٹیکس ہے وہ ایران کے اندر خواص زاہدین بومبنگ سوسائڈ اٹیمپٹ تھا۔ اس وقت 27 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ایران کے اندر۔ ایران اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ایران ڈز ناٹ وانٹ ٹو ہرٹ پاکستان، یہ پاکستان کو کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جیش العدل، ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ جیش العدل گروپ تھا، لیکن اس جیش العدل گروپ نے پاکستان کو بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ کبھی پاکستان پر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں بارڈر پہ، اور کبھی ایران پر بھی اس گروپ کا اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے بیچ میں ان پر زیادہ پر بات بھی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ بات مسئلہ حل نہیں ہوا، اور ریسنٹلی ایران نے اٹیک کر دیا پاکستان پر، اور پاکستان اپنی ریئیکشن کے لیے دوبارہ 2 دن کی بعد اٹیک کرتا ہے، وہاں پر 9 اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان اس بات کو شاید اس ٹائمنگ میں کچھ سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران پاکستان کو شاید اس لیے میسج دینا چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں نیوٹرل رہا ہے، تو شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کہیں دوبارہ US کی گود میں نہ بیٹھ جائے۔ اس لیے ایران کا پاکستان کو ایک میسج تھا کہ دوبارہ ایسا نہ ہو جائے۔ تو پاکستان نے جب اٹیک کیا، ریئیکشن دیے اس پر، تو پاکستان کا جواب تھا اس پوری دنیا کو کہ پاکستان اپنی ٹیرٹری پہ کبھی ایسا کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بھی طرح سے، کوئی بھی طرح سے اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کسی بھی کنٹری کو کس طرح کا بھی بھرپور رسپانس دے سکتا ہے۔ لیکن ایران کو دیکھا جائے تو وہ ایک انسٹیبل کنٹری کے طور پر دکھنے لگا ہے۔ اس کی موومنٹس، اس کی ایکشنز ایسے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک انسٹیبل کنٹری ہوتا جا رہا ہے، اور اس بات سے ثبوت ہے کہ ایران کے اندر ان کا قاسم سلیمانی مارا جاتا ہے، اور ایٹمی سائنسدان بھی مارے جاتے ہیں۔ اور ریسنٹ پہلے حماس کا لیڈر جب لبنان میں حسن نصر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہاں پر جب حسن نصر اللہ سے جو لیڈرشپ واپس آتا ہے تو وہ راستے میں ہی ان کو ایک ایئر اسٹرائکس میں سارا گروپ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بات سے ثبوت ہے کہ ایران خود اس بات سے پریشان ہے کہ یہ ہو رہا ہے کیا۔ شاید اس ٹائمنگ کے بیچ میں کوئی لانگ ٹرم کچھ چھپا ہوا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو لیٹس گو دا ٹائم اینڈ ویٹ فار واٹ دا ہیل از ہیپننگ۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔